हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज जी.आई. फुएंटेस। इस कहानी का लेखक का नाम है जी.आई. फुएंटेस। और द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी is in Latin American countries. It may be any country in Latin America. And in this story, the main character is the character of लेंचो। इस कहानी में जो मुख्य चरित्र है वो लेंचो का है। लेंचो एक किसान है और खेती बाड़ी करता है और खेती बाड़ी करके ही वो अपना परिवार को चलाते हैं। कल्टीवेशन इज हिज मेन ऑक्यूपेशन एंड बाय कल्टिवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स ही मेंटेन्स हिज फैमिली। एंड इस कहानी में हम लोग क्या जानेंगे? लेंचो का फसल बर्बाद हो जाता है हेल स्टॉर्म के वजह से। जो प्राकृतिक हादसा होता है उसके वजह से उसका फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और अपना परिवार को चलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। और उस समय लेंचो के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो उनको एक भगवान को एक पत्र लिखना है, क्योंकि उस हालत में बचाने वाला एक ही था, एक ही जन था उनके लिए, वो था भगवान। इसलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लेंचो ने 100 पेसोज मांगे। और उसके बाद क्या होता है ये सब हम लोग कहानी को पढ़ने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। तो इस कहानी का जो सेटिंग है वो लैटिन अमेरिका में कोई एक देश हो सकता है। लैटिन अमेरिका में बहुत सारा कंट्री है, चिली है, मेक्सिको है, बहुत सारा कंट्रीज कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो करेंसी का नाम जो पेसो है इस कहानी में उसी से हम लोग को पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो देखो ये जो पूरा वैली है, पूरा वैली में एक ही घर दिख रहा है, ओनली वन। वो घर किसका है? लेंचो का है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एकदम पहाड़ के ऊपर में लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है लेंचो का घर। उस जगह से जो नीचे तरफ जो नदी है, नदी भी बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और क्या क्या दिखता है वहाँ से? पका हुआ फसल का जो खेत है फूलों से भरा हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके से उस ऊंचा स्थान से बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन फॉर एट लीस्ट अ शावर। और इस समय लेंचो का जमीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बरसात का। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह, सुबह से लेके लेंचो जो अपना ज़मीन के साथ वो अच्छी ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है जिस उनका, हैड डन नथिंग, सुबह से कुछ नहीं किया, उसका मन खराब है। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो सुबह से एक ही काम कर रहा था, वो उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की तरफ वो देख रहा था। इसका मतलब लेंचो बरसात का वेट कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन,
वो अपना पत्नी भी वहाँ पे है, उनके बगल में पत्नी को बोल रहे हैं कि हमको लग रहा है कि बारिश हो सकता है, हल्का बारिश हो सकता है। तो उसका पत्नी ने क्या जवाब दी? द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसका पत्नी वो नाश्ता बना रही थी। उन्होंने उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तो जरूर बारिश होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लेंचो का पत्नी, लेंचोज वाइफ बिलीव्स ऑन गॉड, भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो का जो बड़े बच्चे हैं वो लोग जमीन पे खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन, छोटे छोटे जो बच्चा था वो लोग खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उसका मम्मी नहीं बुलाते हैं। मम्मी बुलाने के बाद वो लोग मम्मी के पास आए सब। काम फॉर डिनर, सब कोई आ जाओ। उसका मम्मी चिल्लाने लगी, चिल्ला के सबको बुलाने लगी, सब कोई आ जाओ, डिनर खाना है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, तो ये मील का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जब वो लोग खाना खा रहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ा बड़ा बारिश का बूंद गिरना शुरू हुआ। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा घना काला घना बादल था, और घना बादल आ रहा था। अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेश, हवा बह रहा था, ताज़ा हवा बह रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सो द क्लाउड वॉज अप्रोचिंग, घना काला बादल आसमान में दौड़ रहा था, और उसके बाद ही बारिश शुरू हुआ। बारिश में भीगने के लिए लेंचो बाहर निकल गया। बहुत उसको खुशी महसूस हुआ क्योंकि बारिश शुरू होने लगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके लेंचो ने कहा, दीज आर नॉट द बिग ड्रॉप्स, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। बहुत ही इमोशनल होके लेंचो ने कहने लगा अपना पत्नी को कि देखो ये जो बारिश का बूंद देख रहे हो तुम, ये बारिश का बूंद नहीं है। दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, दे आर न्यू कॉइन, जानते हो तुम ये बारिश का बूंद नहीं है, ये पैसा है हम लोगों के लिए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये बड़ा बड़ा जो बूंद देख रहे हो ये 10 सेंट कॉइन के जैसा है, और छोटा छोटा बूंद 5 सेंट कॉइन के जैसा है। तो इमोशनली लेंचो ने ये बात अपना पत्नी को शेयर किया। लेट्स गो फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। विथ इज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। लेंचो वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, लेंचो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया था। बारिश हुआ जो जिसका वो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक क्या हुआ? बारिश तो शुरू हुआ पहले, उसके बाद अचानक तूफान, जोर से हवा बहने लगा। along with the rain, बारिश के साथ तूफान भी शुरू होने लगा। began to blow, a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. तेज हवा भी बहने लगा बारिश के साथ साथ, और हेल स्टोन्स, बर्फ का गोला भी गिरना शुरू हुआ। यार ये बर्फ का गोला गिरना शुरू हुआ मतलब ये फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बर्फ का गोला गिर रहा था उसको लेंचो ने जो चांदी का कॉइन के साथ तुलना किया। तो ये देखो प्रश्न हो सकता है कि ये जो बर्फ़ का गोला गिर रहा था, तो बर्फ़ का गोला के साथ किस चीज़ का तुलना किया था लेंचो ने? तो क्या होगा? सिल्वर कॉइन्स। लेंचो कंपेयर्स द हेल स्टोन्स विद द सिल्वर कॉइन्स।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। लेंचो का जो बेटा ये सब भी बाहर निकल गया था बारिश में भीगने के लिए, और वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा आनंदित हो के वो लोग वो जो बर्फ़ का गोला को कलेक्ट करने लगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड ना। और धीरे धीरे देखो ये जो बर्फ़ का गोला बहुत तेज़ी से और गिरने लगा, और सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो रहा था वो लेंचो के फसल का। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट प्रोसेस क्विकली। लेंचो क्या सोचा था कि बर्फ़ का गोला का जो गिरना बरसना ये बहुत ही कम समय के अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। 1 घंटा तक चलता रहा। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। 1 घंटा से लेके ये जो बर्फ़ का गोला बरसने लगा उसका खेत के ऊपर, घर के ऊपर, चारों तरफ। ऑन द होल वैली, पूरा वैली में बर्फ़ का गोला गिरने लगा। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा मैदान, पूरा उसका खेत, लेंचो का पूरा खेत एकदम सफ़ेद हो गया था, जैसे कोई नमक छिटक दिया पूरा चारों तरफ। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, कोई भी पेड़ में कोई भी पत्ता नहीं था, सब झड़ गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो का जो पका हुआ फसल जमीन का वो एकदम पूरी तरीके से तबाह हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फसल में जो फूल खिल रहा था बारिश होने से पहले वो फूल भी सब गिर गया। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। When the storm had passed, जब तूफान रुक गया, he stood in the middle of the field, बारिश तूफान जब रुक गया वो अपना ज़मीन की तरफ चल गया और वहाँ पे खड़ा रहा, और said to his son, अपना बच्चा को कहने लगा, a plague of locusts would not have much destroyed। अगर ये कोई कीड़ा, लोकस्ट मतलब हार्मफुल, बहुत ही हानिकारक कीड़ा जो फसल को काट देता है, और यह पूरा लाखों का झुंड में जो घूमता है, ये इसको हम लोग लोकस्ट बोलते हैं। तो अगर लोकस्ट का झुंड, हानिकारक कीड़ा फसल के लिए, अगर लोकस्ट का झुंड अगर फसल को बर्बाद करता तो इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करता जितना ये जो हेल स्टोन, ये जो हेल स्टोन के गिरने से वजह से, बर्फ़ का गोला गिरने के वजह से लेंचो का फसल का हुआ है। बहुत ही दुखी हो के ये बात कहने लगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे, और इसके आगे हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।